गुड इवनिंग चर्च, हालेलुया। सब लोग बढ़िया है, आमीन। आइए हम सब आज की शाम शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। प्रभु, हम जानते हैं आप हमारे बीच में विराजमान है। आप हमारे परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे प्रभु, हमारे सब कुछ हो प्रभु। आप हमारे विवेक, हमारी बुद्धि, पवित्र आत्मा, हम आपको स्मरण करते इस वक्त। आप हमारे उपस्थित परमेश्वर है इस वक्त, और हम जानते प्रभु कि आज जो कुछ परमेश्वर आप हमें बताओगे, हम सादे लोग हैं प्रभु। हमें विश्वास है पवित्र आत्मा आज हमसे आप बातों करेंगे, हमें नए प्रकाशन दोगे प्रभु। परमेश्वर में विश्वास है प्रभु, क्योंकि हम हमारे पिता परमेश्वर को जानते हैं, सारे सृष्टि के मालिक है, सारे विवेक, सारे बुद्धि से सारे सृष्टि का निर्माण किया। और हम विश्वास करते हैं जो वो आज हमसे बातें करेंगे परमेश्वर हमें नए प्रकाशन निश्चित रूप से देंगे प्रभु। परमेश्वर, हम आपके ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भर है प्रभु। परमेश्वर, हम कोई किताबी ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं, लेकिन आपके ऊपर है परमेश्वर। हमारे हृदय के, हमारे देह के इस कानों को हम खुले करते हैं प्रभु। सब कुछ भूलकर हम आपके और ध्यान लगाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा भूखे लोग परमेश्वर आप तृप्त किए जाओगे। परमेश्वर, सच में हम आपके वचनों के लिए भूखे हैं परमेश्वर, प्यासे हैं। और हर शाम परमेश्वर हम लगातार आपकी वाणी सुनने के लिए तरसते परमेश्वर। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है परमेश्वर, वैसा हमारा मन और आत्मा परमेश्वर आपके वचनों के लिए प्यासे, क्योंकि हम जानते हैं आपके वचन ही हमें तृप्त करते हैं। आपके वचन में ही सामर्थ्य, आपका वचन ही स्वयं आप हो प्रभु, और आपके वचन के द्वारा ही हम चंगे होते हैं परमेश्वर। आज हम विश्वास करते हैं हर एक अंधेरा परमेश्वर आज हमारे आंखों के ऊपर से निकल जाएगा और रोशनी हमारे जीवन में प्रवेश करेगी। धन्यवाद देते इस समय के लिए। सारा आदर, गौरव, महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कल हम लोग ने लहू के सामर्थ के लिए उसके बारे में सीखा, आमीन, हालेलुया, कि जो परमेश्वर का मेमना है उसका लहू हमारे लिए बहाया गया, आमीन। और यीशु ही वो मेमना है जो स्वर्ग से हमारे लिए आया था, हालेलुया। तो आइए हम थोड़े आगे जाएंगे, आमीन। तो थोड़ा सा लहू के बारे में मैं और आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कल आप लोगों को कुछ चीजें कल्पना करने सिखाया था, क्योंकि हमें ये कल्पना करने की ये आदत होनी चाहिए। हम पवित्र शास्त्र में हमें जीवित दिखना चाहिए। बाइबल है ना हमारा, परमेश्वर का वचन जीवित दिखना चाहिए। पूरा मिस्र देश दिखाई देना चाहिए, इजराइल दिखना चाहिए, आमीन। और ये चिन्ह चमत्कार जो हम पढ़ते हैं वो हमें अपने आंखों से दिखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी आंखों को खोल रहे हैं, आमीन। उन चीजों को जो दुनिया देखने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी आंखें खोल कर वो दिखाएगा, हालेलुया। आइए हम ज़करिया की किताब में जाएंगे, 9 में, ज़करिया की किताब में जाएंगे, 9 में वचन 9। यहाँ पर हम और एक दृश्य देखेंगे लहू के बारे में। ज़करिया 9 में वचन 9 कहता है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, यानी कि आनंदित रहो। हे यरूशलेम जय जयकार कर, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है, वो दीन है, और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, और वो गधे के बच्चे पे चढ़ा हुआ आएगा। वो यीशु मसीह है, आमीन। और आप सोचिए, यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि मगन हो जाओ, क्योंकि आपका उद्धार करता गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा। हम जानते हैं यरूशलेम प्रवेश करने से पहले गधे पे बैठ के किसको लाया था? हमारे उद्धार करता यीशु को, आमीन। और बाइबल कहते हैं वही है वो जो आपका उद्धार करने वाला, आपका छुड़ाने वाला वही है, हालेलुया। आगे देखेंगे वचन 11 और 12 में। वचन 11, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण, क्योंकि मेरे वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे से उबार लिया है। ओके, यानी कि आपको गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा धरे बंदियों, हम सब लोग आशा से धरे हुए बंदियों है,
गढ़ की ओर फिरो। गढ़ की ओर फिरो, ये हमारा प्रभु है। मैं आज ही बताता हूँ मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। मैं उसके बदले में दुगना सुख दूंगा। हालेलुया। ये जो लहू की वाचा है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन लिखा है, ओके, ये हमारा चट्टान है। आमीन। जो शैतान ने जो कुछ हमें कोशिश की है बांधने के लिए या हमें दिया है, परमेश्वर कहता है कि ये आपको छुटकारा देगा। ये गढ़ से मैं ही छुटकारा दूंगा, यानी कि यीशु मसीह आपको दुगना सुख देगा इसके द्वारा। आमीन। और यदि इसके बारे में यदि और देखना चाहते हो तो हम अय्यूब के किताब में भी देख सकते हैं। आइए हम अय्यूब के किताब 33 में जाएंगे, जॉब के किताब में, अंग्रेजी में जॉब, और पुराने नियम में हम देखेंगे उसमें अय्यूब का किताब, अय्यूब 33 में 21 से लेके 25 तक। इसमें 21 to 25 कराबार रिबारिया। उसका मांस ऐसा सूख जाता है उसका मांस ऐसे सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता। कि दिखाई नहीं देता। सोचिए आप अय्यूब की जिंदगी क्या हुई थी, और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी, और निकल जिसकी आई। हड्डियां पहले दिखाई नहीं देती थी अब निकल आई है। अब निकल आई है। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है तब वो कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। और जो नष्ट करने वाले उसके हाथों में उसका जीवन चले जाता है। यदि उसके लिए कोई बीच वही स्वर्गदूत मिले, यदि कोई मध्यस्थी करने वाला मिले दूत, जो 1000 में से एक ही हो, जो हजारों में से एक ही होता है। हालेलुया। जो भावी कहे, जो कहे, भावी कहे, जो भावी कहे, और जो मनुष्यों को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, उसको गड्ढे में जाने से बचा ले, उसे छुड़ौती का दाम मिल गया है, उसको छुड़ौती का दाम मिल गया है। वो मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए और उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं उसको एक ऐसा कोई मिले, आमीन, जिसने उसके लिए मोल लिया है। परमेश्वर ने हमें भी मोल लिया है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हालेलुया। हम सब लोग मोले हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। हमें सब लोग को खरीद लिया उन्होंने। आमीन। क्योंकि हमारी कीमत यीशु मसीह ने उस क्रूस पे चुकाई है, और यीशु ही ये सारे सृष्टि का उद्धार करता है। किसी ने और किसी के लिए बलिदान नहीं दिया है, सिर्फ यीशु मसीह ने दिया है। और उसका सबसे बड़ी कीमत यीशु ने चुकाई अपने पवित्र लहू के द्वारा। हालेलुया। और उसी के द्वारा हमें ये अंतिम जीवन जो मिलने वाला है वो उसी के द्वारा ही मिलेगा, और किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। कोई खाना पीना मेडिसिन से मिलने वाला नहीं है। ये जो संसार आज अंत में हम लोग पहुंचे हैं ना, हमारा उद्धार सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा ही होगा। ओके, यही चीज आपको बचाएगा। कोई वैक्सीन कुछ नहीं बचाएगा। हालेलुया। वो आए और हमारे लिए लहू बहाया है ताकि हमें बहुतायत का जीवन मिले। कई लोग ये वचन उनको जॉन 10:10 पढ़ते हैं कि शैतान आया घात करने, नाश करने, खत्म करने, लेकिन मैं आया हूँ आनंद काल का जीवन। ये जो जीवन हमें आया है ना, इसका बहुत समझना बहुत जरूरी है। आमीन। और जब उसका लहू क्रूस के ऊपर से धरती के ऊपर गिरा, ओके, आप सोचिए, उसकी पूरी खाल उजाड़ी थी। 2 किलो बड़े बड़े किलो पे उसको क्रूस पे लटकाया, उसके पैरों में ठुकाया, सरकंडे में उसको मार दिया, कांटों का मुकुट लगाया, और जब उसको लटकाया तो वहां से उसका लहू टपक रहा था। लहू टपक रहा था और कोई प्याले में नहीं जमा हो रहा था, ना ही किसी के अंदर, मनुष्य के अंदर डाला था, लेकिन सारे सृष्टि के उस धरती के ऊपर गिर रहा था। और जब गिर गया तो आपको पता है, ये धरती खुद खड़ी नहीं रह पाई। जिस धरती पे उसका लहू गिर रहा था, धरती शांत नहीं बैठी, वो हिलने लगी। बाइबल सेज द अर्थ क्वेक, जैसे एक भूकंप होता है वैसी धरती फटने लगी, चट्टाने टूटकर बाहर हिलने लगी। ओके, और जो कब्र थे वे भी खुल गए।
धरती इस पवित्र लहू को समा नहीं सकी। मेरा कहने का अर्थ है, आप समझिए, मैं जो आपको कहता हूँ, यीशु मसीह का लहू ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आमीन। धरती हिल जाती है। ओके। और जितने मरे थे, यानी कि संत लोग, जो लोग विश्वास करते थे एक दिन प्रभु या उद्धारकर्ता उनका आएगा, ओके, वे सारे उठ खड़े। यदि हम उसको जानने के लिए मत्ती के किताब में जाएंगे, मत्ती 27 में वचन 50 से लेके 52 में, Matthew 27, 50 से 50 से लेके 52। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपनी प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। और मंदिर का पर्दा दो टुकड़े में फट के दो टुकड़े हुआ। और धरती डोल गई और धरती डोल गई। आमीन। बाइबल कहता है कि धरती डोलने लगी आगे, और चट्टानें तड़क गई, और चट्टानें तड़कने लगी, और कब्रें खुल गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोग जो यीशु मसीह आने से पहले, जो लोग यीशु के ऊपर भरोसा करते करते पहले ही मर गए, वे बहुत से शव जी उठे। ओके। वैसे ही अभी ये जो तभी की बात है, 2020 साल पहले की बात है। वैसे ही जब लहू हम जो पीते हैं, हमारे देह में प्रवेश करता है, जो भी चीज हमें बांध के रखनी चाहती है ये जमीन से, या हमें कब्र में खींचना चाहती है, ओके, ये हर चीज को नष्ट करेगा। आपका ये जो प्याला आप लेते हो ना, ये उस सब चीज को नष्ट कर देगा। हालेलुया। और जो कुछ मरा हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर, वे फिर से जिलाया जाएगा। आमीन। बाइबल कहते हैं जो मरे हुए थे वे जिलाए गए। वैसे ही यही लहू जब हम पीते हैं, तो आपकी मरी हुई सिस्टम है, जो डॉक्टर ने आशा छोड़ी है कि आप लोग को लगता है कुछ नहीं होगा, ये सब जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। चर्च, ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ, ये जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर आई है बात, ये वचन आपको, इसको ध्यान में रखिए। हर बार जब आप ये रोटी तोड़ोगे, हर बार ये लहू पियोगे, तो ये आप कल्पना करना कि आपके अंदर अभी ये कब्रें हिलने वाली है, हर मरे हुए चीज के अंदर जान फूकने वाली है। हालेलुया। आमीन। तो यदि कोई इंसान है जिसको संतान पैदा नहीं होता है, जिसका डॉक्टर ने कहा है इसका स्पर्म काउंट 0 है, या उस माता के गर्भ जो मरी हुई है, ओके, या उसके अंदर के अंडे मरे हुए हैं, कोई भी चीज होगी जो डॉक्टर या संसार कहता है ये मरा हुआ है, वो फिर से जिलाया जाएगा। आमीन। क्योंकि फिर से जिंदा हो जाएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये भाग लेते रहना, ये जब तक आप लेते रहना, बंद नहीं करना, वे सारी चीज जिंदा हो जाएगा, क्योंकि यीशु के लहू में सामर्थ है। आमीन। और ये चमत्कारी भोजन लेना बंद नहीं कीजिए, क्योंकि लहू में वो सामर्थ है। लहू में क्या बोला, उस मांस, हर मांस के लहू में सामर्थ होता है, जीवन होता है। आमीन। ये शरीर में आपका जीवन आएगा जब ये लहू आपके अंदर बहने लगेगा। हालेलुया। ओके। तो ब्रदर सिस्टर, आप डरिए नहीं, जिसको संतान नहीं है, हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम जानते जो हम प्रभु में लेंगे, हमारी प्रार्थना परमेश्वर निश्चित सुनेगी और उसका लहू उसके अंदर बहने लगेगा। इसलिए हम अनुरोध करते कलीसिया, जिनको भी चंगाई है, हम कोशिश करते हैं कि उनको बुलाते हैं कि ऑनलाइन आ जाओ ब्रदर सिस्टर्स, यहाँ पर चमत्कार होता है। यहाँ हर प्रार्थना, जितने भी बच्चे लोगों ने ये सत्य को जाना है, और जब वे लोग प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यही है युद्ध जो हम स्वर्ग से लड़ते हैं। ओके। ये हम लड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, हम मरे हुए लोग को जिंदा करते हैं। ओके। हम लोग वी आर नोन एज डेड रेजर्स, हम मुर्दों को जिलाने वाले लोग हैं। हालेलुया। जब भी किसी को आशा टूटती है, हम ही लोग जिंदा करते हैं। हालेलुया। हम विश्वास करना चाहिए कि मैं वो इंसान हूँ, मेरे सामने कोई भी परिस्थिति है, हम जिंदा करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आज परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। प्रकाशन वाक्य में एक वचन देखेंगे, रेवलेशन 12 वर्स 11।
प्रकाशित वाक्य 12 ना हाँ या 12 12:11 12 और उसमें वचन 11 में पढ़ूंगी आप सबके लिए। वचन कहता है, वे मेमने के लहू के कारण वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए उस पर जयवंत हुए, यानी कि हाँ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ओके, बाइबल कहता है हम मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। Amen. आमीन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मेमना आया है, ओके, जो मेमना स्वर्ग से आया हमारे लिए बलिदान होने के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए, उसके बारे में, उसी के लहू के कारण हम जयवंत से विजयी होते हैं। आमीन। वी ओवरकम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। ओके, ये ध्यान में रखना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि जितने भी रोग बीमारी है ये शैतान की ओर से आती है। आमीन। और इसके ऊपर यदि हमें विजय पाना है तो सिर्फ ये उसका उत्तर एक ही है, यीशु का लहू। आमीन। जितने लोगों ने यीशु का लहू में भाग लिया वे लोग जयवंत हो जाएंगे, लेकिन ये समझदारी के साथ लेंगे तो। ओके, यदि ये प्रकाशन आपको नहीं मिला है, हम प्रभु भोज 10-20 साल से भी लेते आएंगे बगैर समझदारी से, जैसे कई लोग खाते हैं, ओके, जो बोलते हैं ना अनुचित रीति से खाते हैं, उसको उसकी कीमत पता नहीं है, उनको ये प्रकाशन नहीं मिला है तो चमत्कार नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको जो प्रकाशन दे रहा हूं। आप जब भी कुछ चीज में भाग लेते हो तो आपको पता होना चाहिए, किसी ने डॉक्टर ने दवा लिया या आपको गोली दी, आप जाके रिसर्च करना चाहिए ये गोली क्या हमारे लिए कार्य करेगी। यदि वो समझ के साथ खाओगे तो आपके शरीर पे असर करेगा, नहीं तो एक चूने की गोली की तरह है जो पान वाला पत्ते के ऊपर उल्टे पत्ते पे लगा देता है, आपको खिला देता है। आप जितना उस पान के ऊपर चूना लगा के जितना आपको उसका रिसर्च करोगे कि सही में वो पत्ता मेरे शरीर के लिए अच्छा है या नहीं, वो चूना मेरे काम का है, कितने मात्रा में खाना चाहिए, तब वो पान खाओगे तो आपको उसका इलाज होगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है, उसका ज्ञान होना चाहिए। क्यों भाई ये रोटी तोड़ना चाहिए, क्यों लहू पीना चाहिए, ये लहू में इतना क्या है, इस देह में क्या है। ये लोग वाइन वाइन बोलते हैं, सब लोग कहते हैं हाँ ये लोग दारू पीते हैं, क्रिश्चियन लोग दारू देते हैं, ओके, मनुष्य का मांस खिलाते हैं, आपका जात धर्म बदली परिवर्तन होगा, ओके, गाय का मांस खिलाते हैं, कुछ कुछ खिलाते हैं। यदि ये कल्पना आपके दिमाग में रहेगी तो आप चमत्कार नहीं होगा आपके जीवन में। आपको आज के बाद ये चीज का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ओके, हम लोग क्यों इसमें भाग लेते हैं। यीशु ने स्वयं कहेगा जो मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा उसके अंदर मेरा जीवन आएगा। आमीन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि संसार आपको अलग अलग शैतान ना इंसान के द्वारा आपके दिमाग में अलग अलग कल्पनाएं डालेंगे, अलग अलग विचार डालेंगे। इसलिए आपको पवित्र वचन के प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम सिर्फ खलीसिया में जाएंगे, एक रीति रिवाज होएगा, हाँ अभी आएगा पास्टर आएगा, एक अनुष्य आएगा, प्रार्थना करेगा और एक थाली देंगे, उसमें बिस्किट का टुकड़ा रहेगा और चलो बच्चों को भी मिलेगा गुलाब का जल, उसमें शक्कर डाला हुआ है, अच्छा लगता है, हम वही करके आएंगे। और ये ऐसा जूस हम लोग उससे भी अच्छे अच्छे जूस पिए हुए हैं स्वादिष्ट, लेकिन कोई लाभ नहीं करता हमारे शरीर को। लेकिन जब आपको सत्य पता चलेगा कि ये क्या चीज है, जैसे मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ ये भाई हल्दी क्यों खाना चाहिए, उसमें क्या गुण होते हैं, वो आपके शरीर को कैसे असर करेगा, तब उनको इंपॉर्टेंस पता चलेगा और वो खाने लगेंगे। नहीं तो वो नहीं खाएंगे, वो तो बोलेगा दर्दी हम खाने में भी खाते हैं। उसका मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रदर सिस्टर्स, हम निर्बुद्धि नहीं होना चाहिए, हम वो बेरियन की तरह नोबल होना चाहिए। जो कुछ हमें सिखाया हम उसमें और पढ़ना चाहिए, हमें पूरा संकल्प होना चाहिए कि हाँ ये सत्य है, वचन ऐसा ही है, जो पास्टर ने या किसी ने हमें प्रचार किया ये 100% सही है, ये वचनों में लिखा हुआ है। ओके, और फिर उसका लाभ आप देखोगे आज के बाद
आपके प्रभु भोज के बाद में बहुत सारी गवाही आनी है, अभी तो शुरू हो जाएगी और 2-3 दिन मेरा प्रचार चलेगा शायद, लेकिन उसके बाद जो गवाही आनी शुरू होगी, क्योंकि आप जो तरीके से और आदर से ये प्रभु भोज में भाग लोगे, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी समझ की आंखें भी खुलने वाली है, ऑलरेडी खुल चुकी है। आमीन। और वो लेकर आप अपने आप को देखोगे, जब प्रभु भोज जाएगा आपके देह के अंदर, जब वो लहू जाएगा आपके देह, आप देखने लगोगे कि आप शुद्ध हो रहे हैं, हर एक गांठ पिघल रही है, हर एक मुसीबत निकल रही है, और जैसे आप कल्पना करोगे वैसे वैसे होने लगेगा। हालेलुया। आइए यशायाह 53 में जाएंगे, वचन 4। यशायाह 53 वचन 4 कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, और हमारे दुखों को उसने उठाया। आमीन। हाँ, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ओके। कई लोग क्रूस को देखकर ऐसे दुर्दशा में देखता है। आपका परमेश्वर का हाल देखो, क्या हाल है, अपने खुद को नहीं बचा सका, वो हमें क्या बचाएगा। बोलने का बराबर है भाई, तुमको तो नहीं बचाएगा। हमको मालूम है वो आज ऐसा लाचार क्यों है, क्योंकि सारा जो दोष और जो बोझ है, जो बीमारी जो हमारे ऊपर आनी थी, सारी हमारी उसके ऊपर गई, इसलिए उसकी दुर्दशा वैसी बनी। जो दंड हमारे ऊपर आना चाहिए था वो उसके ऊपर गए, इसलिए उसकी दुर्दशा ऐसी बनी। हमारे ऊपर रोग आके हमारी दशा वो खटिया के ऊपर या मरे हुए लटकाने की जैसी थी, वो उसकी हो गई, क्योंकि वो अदल बदल हो गया। उसका सेहत हमारे अंदर आ गई, उसकी जान हमारे अंदर आई, हमारा मृत्यु उसके ऊपर चला गया, हमारे हर एक श्राप उसके ऊपर गए, हमारे सारे दर्द उसके सहने पड़े। हालेलुया। अभी आप आपके उद्धारकर्ता को और धन्यवाद देते रहना। जब आप उस क्रूस को देखोगे ना, कूटा मारा हुआ, तभी मुझे इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा आवाज ऊपर रहता है, मैं आपको बोलता, कई लोगों को लगेगा मैं बहुत घमंडी हूँ। मैं डिंक इसलिए परमेश्वर का मारता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। ओके, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला कर हमेशा मेरे प्रभु यीशु का बड़प्पन करता हूँ। नम्र होना इसका अर्थ ये नहीं है हम बहुत कोमल और नाजुक है या उसका मुंह बंद है। मैं उसका डिंक हमेशा मारते रहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ वो कौन है मेरे लिए। ओके, ये जिस दिन आपको पता चलेगा ना, आपका मुंह कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। सही बात है। आप जानते हो आपके साथ कौन है। दुनिया कुछ भी बोले, हम नालायक है, हाँ कोई बात नहीं है, हम नालायक है लेकिन अच्छे हैं, लेकिन आपके जैसे बीमार और अविश्वासी नहीं है। हम कैसे भी, लेकिन हमारे प्रभु से वफादार है। हमें कुछ भी तकलीफ हो गया, हम एक मंदिर छोड़कर दूसरे मंदिरों में दौड़ते नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा ही। आमीन, हालेलुया। तो ये अर्थ है यशायाह की किताब में कि आपको दुख उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा बोझा, सारा दुख, सारे बीमारी हमारे प्रभु ने स्वयं उठा लिए हमारे ऊपर से। आमीन। सोचिए उस वक्त जब यीशु को व्हाट इज दैट, कोर्ट में खड़ा किया था, बराबर कटघरे में खड़ा किया था, एक चोर को लेके, खूनी को लेके, बराबस को लगे। लेकिन जब यीशु को वहां पर खड़ा किया तो क्या हुआ, वो पापी खूनी इंसान को आजाद कर दिया और यीशु को बंदगी कर दिया। ये भी एक उदाहरण है हमारे लिए, जो हमने गुनाह किए हैं, ओके, उसको छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया परमेश्वर ने, और अपने बेटे को दंड दिया। सोचिए, बराबस की लायकी थी छुटकारा पाने के लिए, और वो उसने यीशु के पास देखा, नीचे उतर के वो कूदी मार के खुश हो गया, सिर्फ यीशु को उस जगह खड़ा करने के कारण। और लोग बोलने लगे
बराबस को छोड़ दो और इस निर्दोष आदमी को क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। यदि यीशु के जगह में और कोई इंसान खड़ा होता था ना, तो मैं गारंटी देता हूं बराबस को यीशु के जगह में लटका देते। ओके, यीशु इसीलिए आया बंदी गृह को आजाद करने के लिए। हालेलुया, बंदगी को आजाद करने के लिए, आमीन, हमें छुटकारा देने के लिए, आमीन। ये बहुत जरूरी है समझना करना। इसलिए हमें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है चर्च, हमें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा यीशु हमारे लिए जीवित हुआ। ये हम गाना गाते, संतोष कहाँ पर हो गाना गाते, यीशु जिंदा हुआ, आए आओ हम सबसे कहे। एनीवे, कभी उसको बोलेगा वर्शिप के लिए आने वाले दिनों में वो तबला लेके कई बार बैठ के वो आए ना हमारी आराधना वहां से करे, आमीन, ताकि हम घर में भी नाचने लगे। हालेलुया, उसने सारे दुखों को भी हमारा उठा लिया है, इसलिए कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं रहेगी। हालेलुया, आमीन। और यही जो हमारे प्राण में जो जीवन देता है वो है यीशु का लहू। हालेलुया, और उसी के द्वारा हमें ताकत मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। जब किसी का ब्लड फ्लो बराबर नहीं होता है तो वो पैरालाइज हो सकता है। ओके, वो पैरालाइज हो सकता है, लेकिन हम नहीं होते क्योंकि उसका लहू बहना रुकता है। आमीन। जैसे आप वचन सुन रहे हैं, यदि आपके जीवन में ऐसे या आपके देह में कई लहू की रुकावट हो रही है, आज प्रभु भोज में भाग लो। आपका लहू, यीशु का लहू जब मिक्स हो जाएगा, सारे पहाड़े जो गांठें है ना रुकाती है, हमें पैरालाइज कर सकती है, वो सब चीज खुलने लगेगी। विश्वास करो, ये वचन जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, ओके, परमेश्वर आज आपके लहू को सब ठीक करेगा। आमीन। उसका लाइफ आपके अंदर बहने लगेगा, फिर आपको कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं होगी। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ ये चमत्कारी भोजन जो आप खाते हैं उसके द्वारा नया मसीह आपके शरीर में उत्पन्न होने लगता है। यू बिकम अनदर क्राइस्ट, क्योंकि उसका जीवन आपके अंदर बहने लगता है, आपके द्वारा बहने लगता है। आमीन, हालेलुया। आप सोचिए, हमारे यीशु मसीह का कभी किडनी फेलियर आपने सुना है? कभी सुना है? कभी उसका लिवर बराबर नहीं चल रहा है? कभी उसकी हड्डी ऐसी है कि टूटी हो फिर से खड़ी नहीं हो सकती? जो भी उसके जीवन के विरुद्ध है कभी भी नहीं हो सकता। और यदि यीशु का लहू में आप भाग लोगे और लहू में आएगा, आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल होएगा, आपका लिवर बिगड़ा हुआ ठीक हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि अभी तक आपने विश्वास किया है कि परमेश्वर के लहू और देह का महत्वपूर्ण, ओके। और ये भोजन जो हम लोग खाते हैं, आधा नहीं लेना चाहिए, सिर्फ ब्रेड। कई लोग सिर्फ रोटी में ही भाग लेते हैं, दाखरस में नहीं लेते, ऐसा नहीं होता है, पूरा बैलेंस होता है। यदि चावल खाओगे तो उसके साथ दाल भी मिलता है। आमीन, ओके। सो ये हमारा मांस और लहू ना एक साथ होना चाहिए। आमीन, वो नहीं तो वो अधूरा देह हो जाएगा। सिर्फ मांस रहेगा तो लाइफ नहीं रहेगा, लहू नहीं रहेगा तो वो मरा हुआ है। ओके, मैं किसी की टीका नहीं करता हूँ। कई खलीसिया में ऐसा होता है, सिर्फ देह देते हैं, लहू नहीं देते। और बाइबल कहता है वो देह के अंदर यदि लहू नहीं रहेगा तो उसमें मसीह का जीवन नहीं है। आमीन। तो ये दोनों एक साथ लिया जाता है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लहू ये जो हर एक शैतान का जो अटैक आता है उसका उत्तर है। यही उसको एक मिसाइल को खत्म रोक सकता है। आमीन। मैंने उस दिन मोसेस के बारे में बताया, जब वो लहू लगाया तो फैरो को मजबूरन सारे यहूदी लोग को छोड़ना पड़ा, बोला हमारे देश से निकल जाओ। ये बहुत एक अंतिम हथियार हमारे अंदर है। जब सारे हथियार फेल होते हैं तो लहू काम में आता है। आमीन। लहू के कारण सारा हमारा छुटकारा है। हालेलुया। और आपको तुरंत आपके अच्छे सेहत के लिए आपको ऑटोमेटिक गारंटी है इसकी। इसलिए ये
आदरणीय रीति से लेना। ओके, इसलिए जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ प्रभु भोज में भाग मत लो, लेकिन समझदारी के साथ लो। ओके, जब भी आपके सामने कोई भी चर्च में जाओ, कहीं भी जाओ, जब आपके हाथ में रोटी और लहू आएगा, एक पल के लिए आपने आंखें बंद करना। बाइबल कहता है जब जब आप ये रोटी लोगे, जब जब ये प्याला लोगे, आप अपने यीशु मसीह को स्मरण किया करो कि उसने हमारे लिए क्या किया है। और उस वक्त देखिए कि जैसे आपके मुंह में जाएगा, आपके लहू के साथ वो मिक्स हो जाएगा, तो आपके अंदर क्या हो रहा है। आमीन। तो कहीं भी जाओ, आप काठमांडू में जाओ, कहीं भी जाओ, जब जब ये रोटी लोगे, पाकिस्तान जाओ, अमेरिका जाओ, जब ये स्मरण करोगे सही रीति से, तो आपके अंदर जीवन आएगा। आप अस्पताल में रहो, वहां 1000 दाहिने हाथ गिरने दो और 10,000 ये बाजू कितने भी गिरने दो, लेकिन कोई भी मौत आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि जीवन का लहू आपके अंदर बह रहा है उस वक्त। हालेलुया, आमीन। तो डरना नहीं। आपको गवर्नमेंट को कौन से भी अस्पताल में डालने दो, लेकिन आप डाल दो, आपको मालूम है आपका डॉक्टर आपके अंदर रह रहा है। जनरल फिजिशियन आपके साथ है। हमारा यीशु मसीह जनरल फिजिशियन है। कोई भी बीमारी आने दो, आपको कोई स्पेशलिस्ट के पास जाने की लिए जरूरत नहीं है। वो फेफड़े की बीमारी है तो हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे, टांग की बीमारी हम ये डॉक्टर के पास जाएंगे। हमारा यीशु मसीह ऑल इन वन है। सारे रोगों को, जो जो लोग उसके पास आए, अलग अलग रोगों को उसने सभी को ठीक किया। वो जनरल फिजिशियन है भाई, ब्रदर्स सिस्टर्स। आमीन। हम लोग आजकल ढूंढते हैं, काश मैं अमेरिका में होता था, काश मैं पैसे वाला होता था। ओके, कई लोग ऐसे कहते हैं काश। ओके, लेकिन फिर भी वहां पर जाके उनको उनके सेहत की चुनौतियां सामना करना पड़ता है। कहीं भी जाओ आप, मालूम है क्यों? जब हम ऐसे करते हैं, मैं कई बिलीवर लोग को भी देखा है, अपना चर्च किधर है, परमेश्वर ने स्थापित किया है, वे छोड़कर कहीं और जाते हैं अपना इलाज करने के लिए। उनके लिए मैं एक वचन पढ़ूंगा, जरा आप गौर से पढ़िए। मैं ये समाप्त करने से पहले आपकी आंखें खुलनी चाहिए, और ये वचन के द्वारा, ये मेरे विचार नहीं है। हालेलुया। आइए हम यिर्मयाह की किताब 8 में जाएंगे। यिर्मयाह की किताब 8 में वचन 19 से लेके 22 तक। यिर्मयाह 8 वचन 19 से 22 तक मैं पढ़ूंगी। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर से, मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। दूर के देश से सुनाई देती है। उनके देश से नहीं, दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? यानी कि आपके खलीसिया में आपके साथ नहीं है। क्या उसका राजा उसमें नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं है? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तें और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है? ओके, अभी देखिए क्यों उन्होंने, ओके, दूर के देश के मूर्तियों, यानी कि ये बड़े बड़े नाम है ना, अपने लिए परमेश्वर बन चुके हैं। ओके, और अलग अलग वस्तुओं के ऊपर, यानी कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनके तौर तरीके चंगाई करने के। ओके, पढ़िए फिर से एक बार। क्योंकि उन्होंने मुझको अपने खोदी हुई मूर्तियों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा, परदेश की व्यर्थ चीजों के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। मुझे क्रोध दिलाया है। बाइबल कहता है कि मेरे लोगों ने मुझे क्रोध दिलाया है। ये ऐसे करके, क्या मैं राजा, आप लोग का, मैं जो आपका राजा हूँ, मैं आपके उस जगह में, आपके खलीसिया में नहीं हूँ आपके साथ? आगे, कटनी का समय बीत गया, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने के ऋतु भी समाप्त हो गया, फल तोड़ने के ऋतु भी खत्म हुए, और हमारा उद्धार नहीं हुआ, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से भी, अपने लोगों के दुख से भी मैं दुखित हुआ। मैं दुखित हुआ। आप लोग की हालत देखकर परमेश्वर कहता है, मैं आप लोग को जिंदगी देखकर मैं दुखित हुआ हूँ। मैं शोक का पहरावा पहने
मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या गिलाद देश में बलसाम की औषधि नहीं है, यानी कि कोई बाम नहीं, कोई चंगा करने वाला नहीं है? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं है? यदि है तो मेरे लोगों के घावों को क्यों चंगे नहीं हुए? फिर बोलते मेरे लोगों के घाव क्यों नहीं चंगे हुए? ओके, अभी यहाँ पर देखिए कि एक देश है। हाँ, हाँ, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रोता रहता। आमीन। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, जब अपने बच्चों लोग को, उसके विश्वासी लोग का ये हाल देखकर उसको कितना दुख होता है, वो रोता है। आप लोग जब ऐसे संघर्ष में जाते हो, वो शोकित होता है, नदियां बहती है उसके आंसुओं की, आपको कल्पना भी नहीं है। जब हम लोग हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बजाय हम उन चीजों के ऊपर विश्वास ज्यादा करते हैं। कई बार हम देखा है कि पासवान लोगों को भी टेंशन होता है जब ऐसी स्थिति आती है। हम क्या सलाह दे, हम परमेश्वर के वचन की द्वारा उनको सलाह नहीं देते, आप ये खाओ, आप ये डॉक्टर के पास जाओ, उधर जाओ, ये देश में जाओ, उधर जाओ, इसका इलाज ये है। और ऐसे भी लोग हैं जो गरीब है, वो लोग भी बोलते परमेश्वर यदि हम अमीर होते थे तो हम उधर जाते थे, उधर जाते थे। सोचिए प्रभु का दिल। ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो सबके बारे में चिंतित है, आप अमीर हो या गरीब हो। आपका परमेश्वर का हृदय, उसका मन आपकी ओर लगा हुआ है। His heart is crying for you. उसकी इच्छा है वो आपको तृप्त और चंगा देखने के लिए। इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए। यीशु मसीह का मकसद ही था ये आने के लिए। वो अपना प्राण बचाने के लिए नहीं आया, वो अपना स्वयं का प्राण आपके लिए देने के लिए आया कि भाई बेटे विश्वास करो, मैं आपके लिए आया हूं, ये देह लो, ये प्याला लो, आप याद करो मैं आपके लिए आया हूं। आमीन। ये बाकी चीज जो हम लोग चर्च चलाते हैं ना, ये आपको सिखाते हैं या कुछ भी चीज, या आप देते हो या मदद करते हो, ये खलीसिया को, यानी कि ये सिस्टम को चलाने के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। ये दशवां देना, ये भेंट, ये आपको देना ही है। ओके, यदि आपके प्रचारक ही खत्म हो जाएंगे या कोई नहीं जिम्मेदारी लेगा, नहीं पढ़ोगे, अभी ये जो प्रकाशन दे रहा है ये आप लोग को आगे चलाना है और प्रभु के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको हमें मदद करना है। हम कहते हैं हम सारे चीजों से आपको मदद करेंगे, लेकिन वो हम करना चाहिए 100%। जब आपको बताया जाता है कि और लोगों को बताओ जो बीमार है, भाई ये मैसेज सुनो, हमारे गांव भी जाएंगे, उनको भी अनुरोध करो, आज शाम को मैं 1 घंटा बैठा हूं, आप भी बैठ के सुनिए हमारे साथ, आपको अच्छा लगेगा। ओके, मोहिनी को देखिए कैसे उन्होंने मैंने जानता हूँ कहाँ बैठी है, कुछ देश में, ओके वाशी में, वहां आके तुरंत वाशी के घराने वाले को सबको उन्होंने बिठाया अपना फोन चालू करके। ओके, हम जहां भी जाएंगे लोगों को जुड़ाना चाहिए। आमीन। यीशु का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो आए, अब सारा उसने लहू अपने पूरे धरती के लिए बहा है, सिर्फ आपके परिवार का उद्धार करने के लिए नहीं। हमारा तो ऑलरेडी हो चुका है। हर दिन हम शाम को उसका देह में भाग लेते हैं, हर दिन उसके लहू में हम भाग ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उसको यीशु के देह और लहू की जरूरत है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वे लोग गलत गलत दवा खा रहे हैं, पैसे इतने दे रहे हैं, 12-12, 15-15 हजार ब्लैक में एक इंजेक्शन देने के लिए 14 दिन रखा जाता है और वो भी गारंटी नहीं देता। और खलीसा यहाँ पर हर दिन जो सेवक लोग आपके लिए तैयार है जीवन देने के लिए, आप सोचिए आपको देने के लिए कितनी दिक्कतें आती है। मैं जब किसी को प्रार्थना करने बोलता है, ब्रदर आप मेरे को आज नहीं कल परसों तेरसों,
भाई आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी जो चीज दुनिया को देने के लिए आपके दिमाग में, आपके विचारों में सारा सामर्थ्य डाल के रख दिया है। वो स्वयं आपके अंदर आया, आप सिर्फ हाथ लगा के स्पर्श करो, लोग ठीक होने लगेंगे। आमीन। उसने आपको उसके समान और स्वरूप में बनाया है। सारी ताकत जो यीशु मसीह में दे, उससे उसने खुद उद्धार करता कहते मुझसे भी ज्यादा काम करोगे, क्योंकि मैंने तो 3.5 साल सेवकाई की, आप यहाँ पर मुझसे ज्यादा वक्त हो, आपकी गवाही और ज्यादा आनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु बोलते हैं, क्या राजा आपके बीच में नहीं है? क्या मैं आपके बीच में नहीं हूं? ये उत्तर हमें देना है अपने आप को। हाँ प्रभु, आप मेरे बहुत निकट है, मैं जहां जहां जाता हूं मेरे साथ हो। आमीन। इस रास्ते में जाएंगे, सारे लोग के नाक पे पट्टी लगी है, प्रभु कोई बात नहीं, फिर भी मुझे मालूम है पट्टी लगाने लगा, आप मेरे साथ हो। आमीन। यू नो द लॉर्ड योर गॉड, राजा आपके साथ है। आमीन। ओके, आपके बहुत निकट है। आपको पता है उसके राज्य में सब कुछ है, सब कुछ है। बाइबल कहता है, यू नो परमेश्वर का वचन उसने देखा है, क्या आपके देश में कोई डॉक्टर नहीं है? वैद्य है, तो क्यों सारे लोग की ये दुर्दशा है? किस किस्म के वैद्य है भाई ये? हाँ, नाम लेके घूमते हैं, वैद्य है, हम डिग्रियां लेते हैं, सवेरे से शाम तक किसी को गारंटी नहीं है कि हम चंगे होके आएंगे कि नहीं। और हमारा कई लोगों ने उनको अपना फैमिली डॉक्टर बना दिए ले। ओके, फैमिली डॉक्टर, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है फैमिली डॉक्टर का। और ये हमारा जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो आपके साथ रहता है, उसके लिए 1 घंटा निकालना कितना मुश्किल होता है। वहां पर लाइन में खड़े रहो लाइन में, यहाँ भीड़ लगी है। ओके, और उसको कितनी इज्जत, कितनी आदर। सर, आपके हम गुलाम रहेंगे जिंदगी भर, हमें बचाओ। हम आपके पैर पड़ते हैं, आप बोलिए, आपके लिए मैं सब कुछ देता हूं। आपके पेमेंट के लिए मैं इंश्योरेंस पॉलिसी हर महीना में बीमार होने से पहले भर के रखता हूं। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं ना, 18 20 हजार इंश्योरेंस की पॉलिसी के लिए भरते रहते हैं। अब सोचिए, हम अपने परमेश्वर को जानते नहीं है जब ऐसे करते हैं। आमीन। हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए ब्रदर्स सिस्टर्स, भाई और बहनों। आमीन। जिसका कोई नहीं होता, उसका पिता होता है, स्वर्गीय पिता है। मेरा पिताजी अभी भी जिंदा है, अभी भी मेरे लिए जिंदा है। वो मरा नहीं, ना कभी मरेगा। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ेगा मुझे। मैं शादी करके भी कोई घर में जाएगा, वो वहां पर भी है। मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा आपको, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं कभी भी आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये सारे लोग आए आपके जिंदगी में, ये जाएंगे, इनके बंगले, इनके घर सब जाएंगे, लेकिन आप कदापि नहीं छोड़ोगे। आपने मेरे लिए बहुत बड़ा महल खड़ा करके रखा है। पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा मत करो, यहाँ पर कीड़े लगेंगे, लोग आएंगे लूटने के लिए। लेकिन आप अपना धन है ना, परमेश्वर के पास इकट्ठा करना सीखिए ब्रदर्स सिस्टर्स। जिस वक्त आपको पता चलेगा ना ये सत्य है, फिर आपको कोई मेहनत करना, परमेश्वर के सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई विनती करने की जरूरत नहीं, स्वयं से आओगे। पास्टर, आपको क्या करना है बोलिए, किसको मदद करना है मुझे बताओ। मेरा अभी पृथ्वी का जर्नी खत्म हो रहा है, मुझे ये आगे बढ़ाना है कार्य। ओके, मैं आपके हाथों में हाथ जोड़ रहा हूं। परमेश्वर, ये आपका कार्य है, करिए मेरे द्वारा, मेरे द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु। आप मेरे द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा, मेरे बच्चों को प्रभु आप सिखाओ। यही कार्य जो हमने शुरुआत किया है, वो आगे वो भी बढ़ाए। इससे बड़ा परमेश्वर मेरे लिए प्रतिफल नहीं है।
तब आपको लगेगा कि मैंने मेरे बच्चों को भी अर्पण किया प्रभु आपके सेवकाई के लिए। इससे कोई बड़ा कार्य नहीं है ब्रदर सिस्टर्स, इससे कोई बड़ा नहीं है। हम कितना भी उसका प्रेम के कर्ज नहीं चुका पाएंगे ब्रदर सिस्टर्स। कभी कभी मैं परमेश्वर को ऐसा लेटा रहता है ना, मैं बोलता प्रभु और क्या करूं, बोलो ये शरीर में मैं बंधा हूं, मेरा शरीर आगे नहीं बढ़ता है, मेरी पहुंच नहीं पहुंचती, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, मैं कहीं और नहीं जा सकता हूँ। कितने चर्चेज है उनको मैं मदद करना चाहता हूँ, कितने गरीब लोग हैं मैं उनको मदद नहीं पहुंचा पाता हूँ, ना ही मेरे लोग मुझे साथ दे रहे। मैं खुद बोलता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ उनको परमेश्वर इतनी आशीषें दे, इतने भंडार उनके भर दे, ताकि वे संभाल नहीं पाएंगे और मजबूरन उनको देना पड़ेगा। इतना धन उनको दे, संभाल नहीं पाएंगे, बोलेंगे ये ले लो पास्टर आप लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए, ये बहुत भारी पड़ रहा है, ये टैक्स भरो, ये भरो, वो भरो, हमको कंटाला है सब संभालते संभालते, ये आप ले लो, किसी को देना है दे दो, अनाज दे दो, कुछ भी दे दो। सोचिए पहले शताब्दी में ये चेले लोग थे ना, इन्होंने सारा का सारा धन संपत्ति प्रेरितों के कदमों में लाया ताकि सबके जीवन में समानता आए। उन लोग को समझ में आया, लेकिन कहीं न कहीं हजारों साल में ये चीज हमारे विचारों में से कहीं न कहीं बोलते ना दाल में मिलावट हुई, दाल में मिलावट आई, और कई लोगों ने वो सुसमाचार को भी मरोड़ लिया। नहीं हम उनको मदद करेंगे तो उनको बुरी आदतें लगेगी, गलत आदतें लगेगी। हम लोग अपने मन को फिर पास्टर बोलेगा हाँ बराबर है, ठीक है, क्योंकि उनको किसी को दोष नहीं लगाना है, क्योंकि प्रभु ने बोला दोष लगाने वाले ना बनो। ओके, तो बेचारे उनके बच्चे लोग को दोष भी नहीं लगाते, क्योंकि हम तो जॉन द बैप्टिस्ट जैसे नहीं है कि कुकर्मी दुष्ट लोग। ओके, मैं आपके विचारों को जानता हूँ, आप इस वक्त क्या सोच रहे हो। ओके, ये यीशु मसीह वैसे थे। ओके, उसने देखा ये सारे ये ढोंगी लोग हैं, ये सब ये जितने बैठे हैं ना सारे मुख्य बन के बैठे हैं, स्वामी जी बन के, ओके, वस्त्र बन के, बड़े बड़े टीके लगा के, धर्म गुरु बनकर। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी परमेश्वर के सामने रहते ना अपने दिल को खुला करो। परमेश्वर आप जानते हो मेरे पूरा दिल को, आप जानते हो, यानी मेरे अंदर ऐसी कोई बुरी बात है ये निकाल दो, मैं इसको छुपा के नहीं रख सकता हूँ, मैं लोगों से छुपा सकता हूँ। उससे अच्छा है ना आपके पास्टर जैसे बनो, खुलेआम लोगों को जो सोचने का सोचने दो। ओके, कई लोग मेरे को बहुत बार सलाह दिया है, पास्टर आप बिंदास कुछ भी अपने मुख से बोलते हो, अपने बारे में लोग क्या सोचेंगे ना, आपकी इज्जत जाएगी, वे लोग आपको आदर नहीं करेंगे। मैं कहाँ यहाँ पर आदर पाने के लिए आया हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा करने आया हूँ, मेरे जीवन से मैं महिमा उसको देने के लिए आया हूँ, मुझे उसकी महिमा लेनी नहीं है। बाइबल कहता है उसके महिमा को छूने की कोशिश भी मत करना, अपनी वो जगह मत लो कि कोई आके आपके पैर छुएंगे। सबको बोलो भाई मैं कुछ नहीं हूँ, आपसे भी गया गुजरा इंसान हूँ, परमेश्वर की दया से मैं भी जी रहा हूँ वैसे जैसे आप जी रहे हो। ओके, ये सारी आशीष आपके जीवन में है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, जिसने आपके लिए प्राण दिया है, वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु। आमेन, उसको महिमा दो। आमेन, हालेलुया। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे, बाद में और 2-3 दिन में लूंगा, तब तक मेरा ख्याल से विश्वास करता हूँ खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि बीच में फ्राइडे आ रहा है हमारा कुछ 24 आवर चेन, ओके, उसके लिए टाइम है, तब तक तो उसके पहले मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग ये वचनों में जरा आपको अच्छा लग रहा है। यदि नहीं लगता रहेगा तो प्लीज मेरे को प्राइवेट मैसेज भेज दो, मैं वही का वही मेरा संदेश सब खत्म कर दूंगा। मैं समझूंगा मेरे बच्चे वृद्ध हो गए, सब जानकारी उनको मिली है, ओके, तो ताकि मेरे को भी थोड़ा आराम मिले। हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारी